अगर आप फूड के बिज़नेस में प्रोड्यूस पे चले जाएँ, मतलब जो रॉ मटेरियल है उसका, मतलब अगर आप पोल्ट्री का काम करते हैं या कैटल यानी कि गोश्त का काम करते हैं, उसकी प्रोडक्शन है, उसको पालना, उसको फिर प्रोड्यूस करना, उनकी काटना, उसको फिर पैकेज करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो एक इंडस्ट्री का दर्जा रखती है। इसी तरह आपकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाली इंडस्ट्री है, वो भी एक इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। केटरिंग भी अपेरेंटली जो है, जो बड़े-बड़े केटरिंग करते हैं और इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, उनको भी मतलब इज्तिमाई तौर पे एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है। लेकिन जो सर्विस इंडस्ट्री है इसके अंदर के एंड प्रोडक्ट, जब आपने एक कंज्यूमर की टेबल पे वो खाना तैयार करके रखना है, तो उनको इंडस्ट्री का दर्जा इस वक्त नहीं हासिल। अब लोग पूछते होंगे जी कि इंडस्ट्री का दर्जा लेने से क्या फ़ायदे? ज़ाहिर है आपको फिर एक हुकूमत से गुफ्तगू करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री हैं। आप मतलब आपके जो बेसिक सियासतदान हैं उनको लॉबी कर सकते हैं आप बतौर एक इंडस्ट्री। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपकी, उसके अलावा यही जो मैं बात कर रहा था बाकी इंडस्ट्रीज़ की, स्टील की होगी, कुछ होगी, तो उनका एक पावर ज़रा ज़्यादा हो जाता है। तो रेस्टोरेंट्स ही एंजॉय नहीं करते। उसके साथ साथ टैक्सेशन के अंदर आपके मामला जो है वो थोड़े चेंज कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त रेस्टोरेंट बतौर इंडस्ट्री नहीं इंजॉय करती। तो रेस्टोरेंट्स जो है वो बस रेस्टोरेंट्स हैं, एज प्रॉब्ली जस्ट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस चल रही हैं। तो इनको इंडस्ट्री का दर्जा जो है ये इनका मुतालबा मिलना चाहिए। हाँ जी, देखिए अगर वो बात ये है कि वैसे तो इनके ऊपर अथॉरिटी भी एक है, मतलब फूड अथॉरिटी जो है वो छापे भी मारती है, सारा कुछ करती है। अच्छा, ये टैक्स भी देते हैं। बुनियादी बात ये है कि अगर इनके पास इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं है, तो जो वो एक चीज़ जो ये इंजॉय नहीं करते और जो इनका शायद हक बनता है यकीनन, वो ये है कि फिर इनको इस काम के लिए बैंक से लोन नहीं मिलता होगा। क्योंकि अगर एक चीज़ एज इंडस्ट्री नहीं है, तो फिर आप कैसे बैंक के पास जाके कह सकते हो कि जी हमने एक रेस्टोरेंट खोलना है तो हमें उसके लिए लोन दें, फलानी इंडस्ट्री में हम पार्टेक करना चाहते हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया में यही होता है कि कारोबारी हजरात जो हैं वो पैसे बोरो करके कारोबार करते हैं। यही गिला जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी है कि अगेन हम उसको कह देते हैं फिल्म इंडस्ट्री, पर वो इंडस्ट्री नहीं है, और वो उनको यही गिला है कि जी आप इसको इंडस्ट्री का दर्जा दें ताकि हम फिर बैंक से बोरोइंग कर सकें फिल्म्स बनाने के लिए। तो वो मैं बल्कि ये सोच भी रहा था कि, और अब ये जिस तरह होटल्स हैं वो भी शायद इंडस्ट्री हो, वो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस उसमें वो है, लेकिन रेस्टोरेंट में शायद नहीं है। तो मैं वही सोच रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री का भी अगर मिल जाए, तो जो बैंक्स होते हैं इनकी बड़ी उस तरह से ड्राई जॉब होती है कि इन्होंने हर चीज़ की ड्यू डिलिजेंस करनी है। मतलब कोई भी शख्स आ गया कि मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, मैं यहाँ तक कि कोई प्लॉट ख़रीदना चाहता हूँ, तो उसमें वो देखते हैं कि अच्छा ये फ़ाइल तो नहीं है, ये ऑन ग्राउंड प्लॉट है, अच्छा इसमें कोई रौला तो नहीं है, अच्छा कोई लिटिगेशन तो नहीं हुई हुई, अच्छा कोई बायर्स के आपस में डिस्प्यूट तो नहीं है। जब तक बिल्कुल क्लैरिटी ना आ जाए, बैंक उसके लिए भी आपको लोन नहीं देता। अगर फिल्म्स को भी मिलना शुरू हो जाए, रेस्टोरेंट्स को भी मिलना शुरू हो जाए, तो मतलब वो है ना कि एक बैंकर जो है वो एक फिल्म डायरेक्टर के साथ बैठा हुआ है और फिल्म डायरेक्टर ने उसको पहले कहानी सुनाई है कि ये मेरी कहानी है, तो अब कह रहे हैं कि अच्छा तो हीरोइन कौन सी होगी इसके अंदर, बारिश वाले गाने कितने आएंगे, उसके बाद फैसले किए जा रहे हैं कि इस फिल्म को हमने फंड करना है कि नहीं करना। जाहिर है, मतलब मेरा तो यही ख्याल है ज़ाती तौर पर कि हर काम जो कि काम है उसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टेक कर सकें, वो इकोनॉमी का पहिया उससे चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।